कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, है ना। हम मोदी केयर बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं। मोदी केयर ऑलरेडी बहुत पुरानी कंपनी है, 28 साल से इंडिया में लगातार काम कर रही है और अभी इसको 29 ईयर्स हो जाएंगे 30 मार्च को, ठीक है। 29 ईयर्स से लगातार इंडिया में काम कर रही है और बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जो काफी अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनकम करोड़ों में भी है, लाखों में भी है। जैसे हमारी टॉप फंडर है सुरेखा भार्गव मैम, जो 1 करोड़ मंथली यहाँ से अर्न करती हैं। बाकी जितने भी लीडर्स हैं, कोई 50 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 60 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 40 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 20-22 लाख महीने का कमाता है, तो कोई 10 लाख। तो किसी की इनकम 8 लाख है, तो किसी की इनकम 9 है, किसी की इनकम 5 है, किसी की इनकम 6 है। बाकी 5,000 से लेकर 5 लाख तक कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। हमारी टीम में मेरे हिसाब से 11,000 लोग काम कर रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि मैं 10,000 लोग बताती हूँ ना, नवंबर के महीने के हैं, नहीं दिसंबर के महीने के हैं। अब जनवरी में मेरे हिसाब से 11,000 लोग हो गए होंगे हमारे बीच में। तो हमारे बीच में लगभग 11,000 लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ में मोस्टली फीमेल्स हैं, 99% फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, जिनमें ज्यादातर हाउसवाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ वर्किंग लेडी भी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब से आई हैं, प्राइवेट जॉब से आई हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में उस जॉब को करते हुए मोदी केयर को बिल्ड कर रही हैं और काफी अच्छी इनकम ले रही हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो रेशो है महीने का, हमारे यहाँ हर महीने 4 से 5,000 लोग ज्वाइन करते हैं, जिसमें से लगभग 15 से 2,000 लोग एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा ज्वाइनिंग रेशो है। तो एवरी मंथ हमारे साथ में लगभग 4 से 5,000 लोग ज्वाइन करते हैं एंड उनमें से एवरी मंथ हमारे 15 से 2,000 लोग एक्टिव होते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 लोगों को तो आप देखते हो मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में और सब जगह, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। तो हम हर बार कुछ ना कुछ आपके नई स्टोरी लेकर आते रहते हैं, नए फेसेस लेके आते रहते हैं। तो आज हम फिर आपके सामने 2 न्यू फेसेस लेकर आए हैं, ठीक है। 2 नई सक्सेस स्टोरी लेकर आए, क्योंकि हमारी टीम में 11,000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 99% फीमेल्स हैं। 11,000 लोग काम कर रहे हैं और 11,000 में हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस किया और यहाँ पर सफलता हासिल करी। यूट्यूब लिंक दे दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस किया और मोदी केयर बिजनेस में हमारे यहाँ पर सफलता हासिल करी, तो उनको सफल फीमेल्स में से ये 2 फीमेल्स आज हमारे साथ में आई हैं। एक तो हाउस वाइफ है, मैं जानती हूँ उनको, चांदनी को, और जो दूसरी लेडी है, अब मुझे नहीं पता वो वर्किंग है या हाउस वाइफ है, आई डोंट नो। अभी जब हम उनकी स्टोरी सुनेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले हम इनवाइट करेंगे शिल्पा गिरी को, उसके बाद हम इनवाइट करेंगे चांदनी खातून को, ठीक है। आधा घंटा दोनों लेंगी और आधे घंटे में उनकी हम स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनवाइट कर लेते हैं, एक और सफलता की कहानी सुनने के लिए आप तैयार हो? एक और हाउसवाइफ की, एकदम आप भी यहाँ बैठे होंगे, जो नए लोग हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे साथ में 2 साल, सिर्फ 2 साल या 1 साल, 1 से 2 साल, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल। मैं यहाँ बैठी होंगी, आप वहां बैठे होंगे, ठीक है। और मैं आपकी सफलता की कहानी सुन रही होंगी, जैसे आज मैं इनकी सफलता की कहानी सुन रही हूँ, ठीक है। तो बहुत शानदार बिजनेस है। अगर आप बिजनेस के अंदर आ गए हो और इस बिजनेस को अगर प्रॉपर तरीके से करते हो, देखो अगर जो इंसान मोदी केयर में जो सक्सेस रेट है ना वो 100% है। अगर कोई इंसान यहाँ पे आता है, कोई फीमेल हमारे साथ ज्वाइन करती है और अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करती है तो सफलता 100% है। ज्वाइन होके काम नहीं करे वो बात अलग है, क्योंकि ज्वाइन होके काम नहीं करने से पैसा नहीं आता, क्योंकि ज्वाइन होने से पैसा नहीं आता, ज्वाइन होके काम करने से पैसा आता है। ज्वाइन होके काम करने से सफलता मिलती है, ठीक है ना। सिर्फ ज्वाइन होने से पैसा नहीं आता है या कुछ भी करने से सफलता नहीं मिलती है। ज्वाइन होके एक प्रॉपर तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। ये वो प्रॉपर तरीके से हम आपको सिखाते हैं। वो प्रॉपर तरीका क्या है, ये आपको लोगों को प्लान एक्सप्लेन
अटेंड करना है, लोगों का फॉलो अप लेना है, मीटिंग्स वगैरह करनी है, लीड जनरेट करना है, ये प्रॉपर तरीका होता है। एवरी मंथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूजर बनना, क्योंकि कंपनी जो इनकम है वो टर्नओवर पे देती है, ठीक है, खरीदारी में जो पॉइंट्स मिलते हैं उस पर इनकम आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूजर बनना है। तो क्या आप 100% यूजर हैं? अगर आप 100% यूजर है तो डेफिनेटली आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूजर है कि अगर आप 100% यूजर हैं एंड आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वर्क आपके लिए है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते, उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते तो बिजनेस किस बात का कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट परचेज करोगे तभी तो पॉइंट्स मिलेंगे, उसी पे तो इनकम आएगी। जो मेन काम है इस बिजनेस का, जो मेन काम है, अगर वही नहीं हो रहा है तो फिर आप मोदी के कर क्या रहे हो, ठीक है। जो लोग ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, जो अपने घर का जो यूजर नहीं है अभी, जो मोदी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, जो 100% यूजर नहीं है, तो ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। जब आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते तो फिर कर क्या रहे हो, क्योंकि कंपनी इनकम टर्नओवर पे देती है। आपके आगमन पे यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है कि मैडम पधार गई हैं तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पधार गए हो बिजनेस के अंदर तो काम तो करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको यूजर बनना है एंड सेकंड आपको टीम बिल्ड करनी है। ये दो काम करे बिना आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो चलिए हम इनवाइट कर लेते हैं सबसे पहले। मुझे पता नहीं है कि हाउस वाइफ है या वर्किंग है, आई डोंट नो, लेकिन अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे शिल्पा गिरी का। तालियां कौन बजाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजा रहे हो आप, वेरी गुड। चलिए, तो शिल्पा गिरी को हम इनवाइट कर लेते हैं, फिर शिल्पा गिरी के बाद में हम चांदनी खातून को इनवाइट करेंगे। मुझे मिल गई हैं शिल्पा गिरी। सो शिल्पा जी गिरी यही है ना? शिल्पा गुप्ता मतलब गिरी है तो गिरी ही होंगी, ओके। मैं ऊपर वाले को इनवाइट कर लेती हूँ, हैंड है ना, नीचे वाले ने कर लिया है। सो शिल्पा जी मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिल्पा जी, कैसी है आप? मैम बहुत दिन से ये था कि आपके सामने है और आज आई है फाइनली। ओके अगर हम कहते हैं बढ़िया, परफेक्ट। आपका नेटवर्क सही है? जी मैम। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर? मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, इसलिए मैं टीम से पूछती हूँ। मेंबर्स शिल्पा जी का नेटवर्क ठीक है? बताइए आप। वेलकम शिल्पा जी, आपके लिए वो मैसेज आ रहे हैं नीचे की तरफ। हाँ हाँ, आपका नेटवर्क ठीक है, ये लोग कह रहे हैं आपका नेटवर्क ठीक है। ओके मैम, चलिए। सो हम आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो जानना चाहेंगे। फर्स्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस बिजनेस में आई कैसे, है ना, आपकी एंट्री कैसे हुई इस बिजनेस के अंदर, और जब ये बिजनेस आपको पता चला तो इस बिजनेस के लिए आपका जो ओपिनियन है वो क्या था। तो बहुत सारे लोगों को फेक समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं, और कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है। फिर हमारा ओपिनियन अलग रहता है, हमारी फैमिली का अलग रहता है। तो आपकी फैमिली का क्या ओपिनियन था इस बिजनेस को लेके? देन उसके बाद में जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो फिर आपको क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं। तो बिजनेस में क्या चैलेंजेस आए वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगी, और देन अचीवमेंट्स अपनी। तो फर्स्ट मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी, मोदी केयर से पहले आप क्या हो? थैंक यू सो मच मैम। जानना चाहूंगी, मेरा नाम शिल्पा गिरी है और मोदी केयर से पहले जो आपने किया, और सबसे पहले तो मैं अपनी अपलाइन का नेम बताना चाहूंगी। मेरी अपलाइन लता सिंह मैम है और मेरी सीनियर अपलाइन आचार्य त्रिपाठी मैम, ममता मैम जी हैं। और मैम मैं यूपी के आजमगढ़ शहर से बिलोंग करती हूँ। शहर से क्या, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैम जो भी मतलब है वो आप सबको ही जाता है, क्योंकि आप सब नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे सीनियर्स का, जो मैं तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद कर रही हूँ आज, जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया और यहाँ तक मुझे लेके आया। और मैम मैं बहुत
धन्यवाद अपने डाउनलाइंस का भी करूंगी, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट से ही आज मैं बहुत फास्ट ग्रोथ कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरा यही छोटा सा इंट्रो था। और मैं मोदी केयर में आने से पहले होम मेकर थी या वर्किंग लेडी थी? मैम मोदी केयर से पहले की जर्नी मेरी जो थी वो काफी स्ट्रगल वाली थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोदी केयर से जस्ट पहले यानी कि 27 मार्च को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी स्पाइन सर्जरी के लिए। तो मैम उस टाइम आपको पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी लेडी का स्पाइन सर्जरी हो रहा है तो डॉक्टर ने साफ बिल्कुल लिख के दे दिया था कि अब तुम चल नहीं पाओगी, कभी नहीं। फिर मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी मैम, और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है मैम। हॉस्पिटल से आने के नेक्स्ट डे की मेरी ज्वाइनिंग है मोदी केयर में, क्योंकि उसके पहले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था घर के कामों में। आज भी मेरे घर में 15 से 20 लोग हैं, जो अकेले मैं बहू हूँ घर में, और उन लोगों का खाना बनाना, सब कुछ करना। 2 लोग बेड पे हैं, दादाजी और छोटी वाली दादी जी मेरी। तो इन लोगों को देखना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी कुछ करना है। शादी के पहले तो बहुत सारे सपने थे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शादी होते ही फिर वही है कि परिवार बच्चे, तो फिर इस चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हॉस्पिटल से आई मैं, उसके बाद जैसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी, अर्चना मैम का मुझे रील दिखा और मैंने उनसे तुरंत बात करी। मैंने कहा मैम, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। फिर मैंने आपकी मीटिंग देखी उसी दिन, और नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइनिंग लगा ली अपनी, क्योंकि मुझे लग गया था कि हाँ इससे बेस्ट मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मेरे लिए वो कर दिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बट वो भी मैम आज सोचिए इतना अच्छा है कि मैं चल भी लेती हूँ, और मैं कमा भी रही हूँ, और मैं घर के भी काम कर रही हूँ। तो मोदी केयर मेरे लिए बेस्ट है। तो जब आपने अर्चना जी का रील देखा, हमारे यहाँ ज्वाइन किया, तो आपको मतलब देखो क्लियर था कि अच्छी कंपनी है? यस मैम। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत डाउट भी नहीं आया आपको? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अर्चना मैम ने इस तरह से गाइड किया, इस तरह से उस चीजों के बारे में बताया मुझे कि कभी नहीं लगा कि ये फेक हो सकता है। मतलब एक इतना अच्छा बॉन्ड फर्स्ट टाइम में ही बन गया मैम के साथ, और वो बॉन्ड आज भी है। मैम को अगर मैं 12 बजे मैसेज करूँ किसी भी प्रॉब्लम में, मैम तुरंत मुझे रिप्लाई करके वो आंसर कर देते हैं। तो वो चीज मतलब स्टार्टिंग में ही ठीक है। जैसे मैं जानना चाहूंगी, ये तो क्लियर हो गया कि अर्चना त्रिपाठी जी ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, तो आपको ये था कि हाँ टास्क प्लेटफॉर्म में फैमिली का क्या ओपिनियन था? मैं फैमिली नहीं ऐसी कर रही थी। फैमिली तो मतलब स्टार्टिंग में भी, शादी के बाद भी मतलब बहुत था मेरा मन कि मैं बाहर जॉब करूँ, कुछ करूँ, बट फैमिली करने नहीं दी। फिर यहाँ के लिए मैंने पूछा तो उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैं बेड पे बैठी थी तो मुझे पता लग गया कि अब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो मैंने चुपके से ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे, घर में किसी को बिना बताया। और मेरे मतलब पापा जो है उनको मैंने बताया, तो पापा मेरे फॉरेन आज भी हैं, दुबई में हैं। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने बोला कि बेटा देखना बहुत सारे स्कैम होता है, तुम फंस जाओगे, और तुम्हारी ये हालत हो गई है काम कर करके, फिर भी तुम काम के पीछे भाग रहे हो, बेड पे भी तुम्हें रेस्ट नहीं करना है। मैंने कहा नहीं पापा, अब मुझे बेस्ट चीज मिल गई है, अब मुझे करना है। तो फिर मैंने अपने पापा से पूछा था, और बाकी किसी सबने मना कर दिया। ससुराल में तो सब नहीं बोला कि नहीं ये सब फ्रॉड होता है, फेक होता है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। चोरी छुपे आपने स्टार्ट किया था, फिर परचेजिंग कैसे करी? मैं परचेजिंग में खुद के अकाउंट का वो बनाई, गूगल पे, सब कुछ। उसके पहले मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था, मैंने गूगल पे स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा जब ऑर्डर रिसीव हुआ तो सबको लगता था कि फ्लिपकार्ट मीशो से ऑलरेडी हम लोग का आता रहता था, तो सबको लगा कि ऐसे ही कोई आया होगा। फिर मैंने दादाजी के लिए दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स जो यहाँ के थे, और हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ना पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो हस्बैंड के लिए मैंने मंगाया। जब इन लोगों को रिलीफ मिल गया तो मैं इन लोगों को बताई कि मैं यहाँ ज्वाइन हूँ, मैं काम करती हूँ, जिससे आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से फैमिली भी आज बहुत ट्रस्ट करने लगी, और हस्बैंड तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करने लगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये है कि नहीं तुम्हें जो करना है तुम कर दो, और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मैम। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही? अभी आ रही। ये सर मेरा म्यूट भी होगा, कैमरा भी ऑफ होगा। ओके, तो फैमिली बाद में माने, चलो अच्छा रहा। और फैमिली नहीं माने तो बाद में मान जाती है, अभी बातों से क्लियर हो रहा है।
अभी बताइए कि आपने टीम बिल्ड स्टार्ट किया, तुरंत आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी, टाइम लगा? नो मैम, देखिए अप्रैल 20 की मेरी ज्वाइनिंग है, 14-15 की। तो उस बीच तो उतना मतलब कुछ भी पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। बट जो हमारे सीनियर अपलाइन की लगा मैम, वो प्रॉपर गाइड करते रहे कि ये ऐसे करना है, ऐसे ज्वाइनिंग लगानी है, ऐसे लीड लेते हैं। फिर मई मंथ से मैंने लीड पे फोकस किया और मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से फिर मैंने अपनी टीम भी काफी अच्छी बिल्ड कर ली कम टाइम में, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम लीड पे फोकस करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं काफी बेनिफिशियल होता है। अच्छा, मुझे फिर से रिपीट करेंगे? मैम ज्वाइनिंग मेरी 14 अप्रैल की है। ओके, और मेरे के बाद लीड खुद से? यस मैम, मैं मई से खुद से लीड जनरेशन का वो करने लग गई। अच्छा, क्योंकि मुझे यस मैम, मैंने फर्स्ट टाइम कोलैब कराया और जिस दिन कोलैब हुआ, कोलैब के 10 मिनट बाद ही मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया। अब मतलब इतना इरिटेट हो गई, मैं सोचती कि अब क्या होगा। फिर भी कॉल्स जो आते थे उनको तो मैं रिप्लाई कर देती थी। काफी लोगों ने इंस्टा पे आके बोला ठीक है, फिर उनको कन्विंस किया। काफी चैलेंजेस तो आते रहे लेकिन कोई नहीं, काफी अच्छा हुआ। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक चीज और मैंने ये मौका ना टीम को भी देना चाहूंगी। टीम में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कमाने धमाने भी लग गए हैं, छोटी मोटी इनकम भी आने लग गई है, बट है ना लीड जनरेट नहीं करते हैं वो। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लीड खुद से जनरेट नहीं कर रहा है उसकी ग्रोथ भी तेज नहीं है। आपका इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि आपने शुरू से ही लीड जनरेट करी, ठीक है? तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि जो लीड खुद से जनरेट करते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं और जो लीड खुद से जनरेट नहीं करते हैं वो धीमा ग्रो करते हैं? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? रियलिटी है, जब हम खुद से चीजें करते हैं तो उन चीजों का हमें पता चलता है कि हमें कितनी मेहनत लगती है कोई काम करने में। उस तरह से तो हम इजिली वे में जाते हैं कि अरे नहीं, बैठे बिठाए अपलाइन हमें दे रही है नंबर, हम बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं टाइमली। लेकिन जब हम उन चीजों को खुद करते हैं तो हमें टाइम का पता चलता है कि कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है इन चीजों को करने में। तो मैं सबको यही कहूंगी कि आप सब लोग लीड पे फोकस करें और बहुत ज्यादा करें। अगर ग्रोथ करनी है तो बहुत ज्यादा करें। और मैंने ये चीज नोटिस की है, मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने टीम में देखा हो मेरे सारे लीडर्स को, जो लीडर्स खुद से लीड जनरेट करके काम कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ तेज है। और जो लीडर्स लीड्स के लिए आज भी हमारे ऊपर डिपेंड है, उनकी ग्रोथ तेज नहीं है, वो स्टक है, रुके हुए हैं। तो ये चीज मैंने खुद ने भी नोटिस की है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही कहता है। और मेरे खुद के मामलों में भी यही रहा, क्योंकि मैंने भी बिजनेस जब शुरू किया तो डे वन से खुद ने ही लीड जनरेट करी थी, तो मेरी ग्रोथ भी तेज ही रही इसी वजह से, क्योंकि मैं लीड्स प्रॉपर रखती हूँ। और सीधी सी बात है, लीड्स प्रॉपर तो बिजनेस प्रॉपर। ओके, जैसे कि आपने मई मंथ से ही टीम स्टार्ट कर दी थी बनानी और बहुत ही जल्दी आपकी टीम भी खड़ी हो गई, तो कितने टाइम में आपको अचीवमेंट मिली? मैम मेरा जो डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई हुआ था वो मान के चलिए कि अक्टूबर में हो गया था और नवंबर में मेरा एग्जाम था। और मैम एग्जाम के दौरान ऐसा हुआ कि उस दिन मीटिंग लेने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा पेपर है और पेपर भी मैंने छोड़ दिया। तो बैक पेपर फिर से मैंने डाला है, क्योंकि पढ़ाई का भी काफी मतलब शौक था स्टार्टिंग से। तो अब वो चीजें ससुराल में मिलने लगी है, मोदी केयर की वजह से काफी फ्रीडम मिला है मुझे, क्योंकि अर्निंग भी होती है तो सबको लगता है कि हाँ अब ये अच्छा कर लेगी, कर रही है। तो एग्जाम भी मैंने मोदी केयर करके छोड़ दिया। तो फिर जब स्कूल मतलब कॉलेज पहुंचे तो हस्बैंड बोल रहे हैं तुम्हारी गलती नहीं है, मोदी केयर की गलती है जो तुम्हारा पेपर छोड़ के आज। तो मैं तो वेरी गुड। ओके, तो मई में आपने स्टार्टिंग की और अक्टूबर में आपने डायरेक्ट क्वालिफाइड कर लिया। हाँ, धीरे धीरे फिर अब सफर तक है सफर जो अब आ गई हूँ मैं, यानी कि पिछले मंथ मेरा क्वालिफाई हुआ था। पिछले महीने क्या ईडी? यस मैम। अच्छा, ओके, पिछले महीने में, यानी मई में आपने ज्वाइन की, अप्रैल में आपने ज्वाइन किया, मई में आपने खुद से लीड जनरेट करी एंड आपने अक्टूबर में अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया कुछ ही महीनों में। और वो डायरेक्टर क्वालिफाइड करने में और मीटिंग्स लेने में आप अपना एग्जाम भी भूल गए, पेपर भी नहीं दिया आपने।
और अभी आपने ईडी क्वालिफाई कर लिया, कब किया ईडी क्वालिफाइड आपने? पिछले मंथ हुआ था मैम, जनवरी में। ईडी क्वालिफाई हुआ है। यस मैम। टोटल कितना टाइम की जर्नी हो गई आपकी, कितने महीने की जर्नी हो गई? मैम अभी 10 मंथ ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए। ओके 10 मंथ। यस मैम। आप मेंबर्स देख लो, आप लोग 1 साल लगा देते। मेरी आवाज क्लियर है? एक मिनट, लोग कह रहे हैं आवाज कट रही है मेरी। आवाज क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? मेरा वीडियो तो पॉज नहीं हुआ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? शिल्पा जी मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, कुछ लोग कह रहे हैं। तो मेंबर्स एक बात बताओ आप मुझे, आप लोग क्वालिफाई करने में, मैंने 10 मंथ में ईडी कर लिया। और पता है कैसे कर लिया? एक तो नॉलेज भी उन्होंने प्रॉपर ली होगी, डेडिकेशन भी था उनको कि लाइफ में कुछ करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने किया ना, उनकी ग्रोथ जो मुझे दिख रही है, उन्होंने लीड खुद से जनरेट करी है शुरुआत से ही। जो लोग लीड खुद से जनरेट करते हैं शुरुआत से, जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि जब हम लीड खुद से जनरेट करते हैं ना, तो लीड हम टीम को प्रॉपर रख पाते हैं, और जब लीड प्रॉपर होती है तो बिजनेस की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। ठीक है ना? अभी आपका 10 मंथ में ईडी क्वालिफाइड हो गया है, ज्यादा मुझे लगता है साल भर में तो आप है ना धमाका करने के लिए, तो वो जब मुझे हाँ, तो अभी साल भर का क्या आपका प्लान है कि आप 2025 में क्या मैम यही था कि अप्रैल आते आते मुझे 2 एलपीवी निकालनी थी, बट एलपीवी का भी हट गया है, तो नेक्स्ट टारगेट है जो जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा मेरा। ओके, आपको न्यू प्लान कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है न्यू प्लान के साथ काम करके। न्यू प्लान देखिए यस मैम, बहुत अच्छे से दिख रही है, क्योंकि देखिए कुछ नया होता है तो कुछ सीखने को भी मिलता है, नए सिरे से काम करना भी थोड़ा सा सही लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो बोलते थे कि जो इनकम है वो बहुत लेट आती है, तो अब तो वीकली इनकम है, जो जैसा वर्क करेगा फिर उन्हें इनकम भी काफी अच्छी आ रही है, तो वीकली पेमेंट से काफी खुश है मेंबर। ओके, तो न्यू प्लान आपके लिए बहुत अच्छा रहा है ना? वैसे न्यू प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्लान के अंदर इनकम नई नई को भी है, और इस प्लान के अंदर इनकम जो हमारे टॉप लीडर्स है उनको भी है, और बीच वाले तो पहले अच्छा पैसा कमा रहे थे और इस प्लान में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना? तो मैं इस वाले प्लान में सबके लिए पैसा है, सबके लिए। पहले तो हमें 6 मंथ 7 मंथ डायरेक्टर लेवल तक वेट करना पड़ता था, लेकिन अब वेट की जरूरत नहीं है, और 25,000 की इनकम के लिए भी वेट करना पड़ता था एलटीवी का, लेकिन अभी हमें एलटीवी की वेट करने की जरूरत भी नहीं है, शुरू से ही पैसा आएगा, शुरू से ही पैसा आएगा। ओके, अभी जैसे आपने बताया कि अपना 2 एलटीवी का प्लान बना रखा था अप्रैल का, अभी जैसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इनकम का क्या प्लान बना रखा है, आप कितना पैसा कब तक कमा रही? अभी जो मेरा प्लान है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि नए प्लान की वजह से मेंबर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कन्विंस करने में थोड़ा बहुत हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे, बस स्ट्रक्चर एक बार सेट हो जाए, फिर उसके बाद तो इनकम ही इनकम है। स्ट्रक्चर सेट करने में जो टाइम लगे वो सबका स्ट्रक्चर सेट होना है, हमारा भी होना है, तो कौन सा उस हिसाब से बना हुआ है, जितना टाइम लगे। पेआउट बहुत अच्छा है। अभी आपके 10 मंथ में जैसे आपने ईडी क्वालिफाई किया, इनकम बताना चाहेंगी अपने यहाँ कि कितना कमा लिया आपने? मैम बहुत तो नहीं, और जो कमाया उससे मेरी फैमिली बहुत संतुष्ट है। 10,000 आए थे और मेरी फैमिली बहुत खुश है मैम, बहुत ज्यादा, क्योंकि घर में बैठे बिठाए पॉसिबल नहीं था कुछ कर पाना मेरे लिए, और दोनों टाइम के पूरे टाइम किचन में ही बिजी रहना, ऐसे में करके अगर किसी की इनकम आती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, और दोनों जी 10 महीने का इनकम बहुत है, और आपको पता है कि अभी ये 2 चीजें आप निकाल लेते हैं ना, तो आप इनकम सीधी 50,000 पहुंचती। बस महीना
यहाँ पे क्या बढ़ती बहुत तेजी से है। ओके, आप हमारी हाउस वाइफ को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो हमारी हाउस वाइफ है, जो हमारे साथ में काम कर रही है, या हमारे साथ जो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग लेडी काम कर रही है, क्या बताना चाहेंगी मोदी केयर प्लेटफॉर्म कैसा है उनके लिए? क्या उनका भविष्य बेहतर है इसमें? मैम बहुत अच्छा बन सकता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं बोलती हैं हस्बैंड नहीं मानते, हम नहीं कर पाएंगे। और मैम आप सब मेरी कहानी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि मैं किस तरह से हूँ, फैमिली मेंबर कितने हैं, और प्रॉपर गांव में रह के ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने किया। तो आई थिंक कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किसी के लिए नहीं हो सकता कि लोग भागते हैं दूसरी कंपनी के साइड। और मुझे ये लगता है कि पहले क्यों नहीं पता चला मुझे इसके बारे में, मैं 1-2 साल पहले क्यों नहीं जानी इस चीज को। तो वो सारी चीजें बहाने करने के लिए तो बहुत सारे आ जाते हैं कि नहीं मुझे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। मैम मेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने किया है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है और हर किसी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो हाउस वाइफ हो, दोनों के लिए बेस्ट है मैम, या वर्किंग लेडी हो, क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम में बहुत सारे वर्किंग लेडी भी हैं जो बहुत अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये तीनों के लिए ही बहुत। कुछ हाउस वाइफ है ना, बहाना बहुत बनाती है। परिवार में संख्या है 3, परिवार की संख्या है 4, परिवार की संख्या है 5, और कहती है टाइम नहीं मिलता है। और आपके परिवार में 15-16 लोग, 15-16 लोग कम होते हैं क्या? 15-16 लोग बहुत होते हैं। ये भी हेल्प करने वाला है, ये भी नहीं है कि किचन में कोई हेल्प करने वाला है, अकेले सब कुछ मैनेज। मेरी डाउनलाइन मेरे साथ मिलने आई थी अभी कुछ दिन पहले, अनुष्का जी हैं, तो वो मेरे से मिलने आई तो कह रही है कि मैम आप कैसे मैनेज करते हैं। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि आप मतलब अपने फैमिली को कितना टाइम दे रहे हैं, एक बार अगर कोई बुलाया तो आप भाग रही हैं। तो मैम आप हम लोगों को भी इतने अच्छे से कैसे गाइड कर लेती हैं। मैंने कहा बस कर लेती हूँ, करना पड़ता है आप लोगों के लिए। हाँ वही, तो ये मैसेज आप सब उन सारी हाउस वाइफ को जरूर देना जो सिर्फ 2 लोग हैं परिवार में, या सिर्फ 3 लोग हैं परिवार में, या फिर सिर्फ 4 लोग हैं परिवार में, और कहती है हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ना? हमारा बच्चा छोटा है, हमारा ये, हमारा वो, हमारे सास ससुर खाना खाते हैं 2 बजे, हमारा ये होता है, हमारा वो होता है। 4 लोगों के परिवार में उनको टाइम नहीं मिलता है। और 15 लोगों के परिवार में, 15-16 लोगों का परिवार है, जिसमें से 2 लोग बेड पर है, जिसमें से ऑपरेशन हुआ है। आप चली कैसे? तो डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि आप चल नहीं पाओगी कभी, फिर आप चली कैसे? मैम वो गॉड का था ना, गॉड के आगे तो सब कुछ फेल हो जाता है, तो मैंने भी अपने पैर को गॉड से जीत लिया है। अच्छा, तो आप मतलब प्रॉपर चल लेती हैं? यस मैम, मैं सारे काम करके करती हूँ, सुबह से शाम तक करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। ये है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर फैमिली देख लेती हूँ। फिर भी बहुत मुश्किल है ना कि 15 से 16 लोगों की फैमिली, जिसमें से 2 लोग बेड के ऊपर है ना, अकेली बहू काम करने वाली, ठीक है, ऊपर से ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला था पैरों का प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा मतलब ये है कि कर लिया आपने। ये ना हमारी टीम के जो मेंबर्स है ना, जो बहाने बनाते हैं, ये हमको सोचना चाहिए कि तो ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बस होना चाहिए तो सब कुछ पॉसिबल है। लोग बहाने बनाते हैं, नहीं तो काम करने को तो कोई भी कर सकता है। जिसके घर में 20 लोगों का परिवार हो वो भी कर सकता है, जिसको हेल्थ इश्यूज हो वो भी कर सकता है ना? कोई भी कर सकता है। हेल्थ इशू भी है, फैमिली इशू भी है, सब कुछ है। हॉस्पिटल का इश्यू भी बड़ा ही होता है। हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हो टाइम तो लगता ही है ना उन चीजों में, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आ रहे हैं, टाइम लगता है उसमें। मैंने अभी जनवरी में मुझे जाना था हॉस्पिटल, उस टाइम मेरा एडी क्वालिफाई होने वाला था, मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि 29 को क्लोजिंग था। तो मैंने सोचा कि फिर उधर 3 दिन मुझे टाइम मिलेगा, क्लोजिंग होने के बाद ही मैं जाऊंगी। इस चीज के लिए भी घर में डांट पड़ी कि तुम्हें अपनी दवाइयां नहीं दिख रही, अपने डॉक्टर नहीं दिख रहे, सिर्फ तुम्हें अपना बिजनेस दिख रहा है। मैंने कहा 3 दिन के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी, 29 को क्लोजिंग हो जाएगी, फिर मैं चलूंगी हॉस्पिटल। बट मैं अब तक नहीं जा पाई क्योंकि सासू माँ घर में नहीं है, तो फिर मैं सबको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। मैं अब तक हॉस्पिटल नहीं जा पाई हूँ होती है कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं बहुत बढ़िया, मतलब आपसे बहुत ऊपर वाला है।
हमारी टीम और आप सब जो जीने का सहारा मिल गया मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ मैम मोदी केयर करके, बहुत ज्यादा खुश हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। आपने मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया सब कुछ। अब जैसे हम आपके ड्रीम्स जानना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है इस बिजनेस को लेके, सपने क्या है आपके? तो हर किसी का सपना होता है, मेरा सपना था 5 लाख कमाना, कमा लिया मैंने, कार था वो ले ली मैंने, अब उसके आगे सपने और बड़े हो गए हैं। आपका क्या है? मैम मेरा एक ही सपना है कि बच्चों की पढ़ाई मैं गांव से थोड़ा सा बाहर निकल के करा पाऊँ, क्योंकि गांव का जो माहौल है ना वो सही नहीं है। तो मैं इस चक्कर में बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी कि मेरे बच्चे कैसे ग्रो करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अब वो टेंशन खत्म हो गई है क्योंकि मोदी क्या है हमारे साथ है। और मोदी क्या है तो हम सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। तो बस यही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें, बाकी कोई सपना नहीं है, बाकी सब तो भगवान ने दी गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ऐसे कंडीशन में मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि अब मैं कर लूंगी बच्चों के लिए। अब तो सब हो जाएगा, आपके हाथ लग गया ना चिराग, सब हो जाएगा। Thank you so much। जब आज हमने आपकी जो स्टोरी सुनी ना, एक बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, जिसमें सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जुनून था जिसके आधार पे आपने ये बिजनेस कर लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि नेटवर्क इशू होता है। आवाज नहीं आ रही है मुझे। किसकी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी या मैम की? शिल्पा जी की वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू तो है, मुझे नहीं मालूम मेरा है या आपका है। शिल्पा जी का है, मेरा नहीं है। ओके, तो शिल्पा जी क्या कहना चाह रही थी, आप कहिए। आवाज आ नहीं रहा है आपका। देखिए आपका अनम्यूट है क्या? शिल्पा जी देख लीजिए, आप अनम्यूट है क्या? शिल्पा जी आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। आवाज आ रही है, काम चल जाएगा, सही आपने कहना चाहोगे। हाँ, मैं यही कह रही थी कि मतलब एक टाइम था जब हस्बैंड आके मेरे से बोले कि काश मेरा कोई भाई होता जो मुझे सपोर्ट करता, तो मैं उनकी भाई बन गई। मैंने उनको बहुत सपोर्ट करना है। एक्चुअली मैंने गलत बोला, भाई कभी सपोर्ट नहीं करते। भाई भाई सपोर्ट नहीं करते, मतलब ये पत्नी ही सपोर्ट करती है या पति सपोर्ट करता है, स्पेशली पत्नी सपोर्ट करती है। अकेले लेके ज़्यादा सपोर्ट करती है। हाँ, ये चीज अब उनको लगता है कि मेरी पत्नी करेगी। और बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। रियलिटी यही है, पत्नी ही सपोर्ट करती है, क्योंकि जब शादियां हो जाती है ना भाई बहनों की, तो उनके परिवार अलग अलग हो जाते हैं, और जब उनके परिवार अलग अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। वहां पर उधारी चलती है, सपोर्ट नहीं चलता। सपोर्ट हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड। यस मैम, तो उनको ये लगता था कि कोई है नहीं मुझे सपोर्टिव, और मैं बन गई उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा शिल्पा जी आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एनर्जी मिली मुझे। मुझे ऐसा लगा कि भाई जब आप कर सकते हो तो फिर कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है भाई, हेल्थ चैलेंज है तब भी कर सकते हो, है ना। अब शिल्पा जी का हेल्थ चैलेंज तो बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कर लिया। फैमिली चैलेंज भी बहुत बड़ा है, उन्होंने कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 10 महीने में 10,000 रुपये महीने की इनकम है, 10 महीने में ईजी टाइटल उन्होंने ले लिया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है ये। तो थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम इनवाइट करेंगे हमारी नेक्स्ट होम मेकर को। वो होम मेकर है, मुझे क्लियर है ना, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो अब हम इनवाइट करेंगे। वैसे आपको स्टोरी कैसी लगी शिल्पा जी? इंस्पायरिंग है ना? थोड़ा बहुत लगा क्या आप खांसी जुकाम में भी छुट्टी ले लेते हो? हल्का सा बुखार आया तो बेड पकड़ लेते हो, है ना? आज मूड नहीं है बिजनेस करने का, आज मन नहीं है बिजनेस करने का,
घर में 4 सदस्य हैं, वो कहते हो मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप क्या बोलोगे? तो जिसको करना होता है वो बहानों के ऊपर आके कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता है वो बहानों के नीचे दबा रहता है। अब जैसे मुझे खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, मेरे गले में दर्द है बहुत ज्यादा, और मुझे पता है कि मीटिंग लेने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक मेरी आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? काम काम है ना? काम का और तबीयत का क्या कनेक्शन है भाई? काम ये थोड़ी ना जानता है कि इसकी तबीयत खराब है तो मैं आगे बढ़ूं। काम तो करोगे तो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? काम ये चीज नहीं जानता कि आपके फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, या आपकी तबीयत खराब है, या आपका मूड नहीं है, तो आगे बढ़ जाए। काम आगे नहीं बढ़ेगा, काम करने से आगे बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है ना? तो अगर छोटी मोटी, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो बात अलग है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में है ना, वर्क को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। काम काम होता है, उसे करना चाहिए, ठीक है? अब हम इनवाइट कर लेते हैं नेक्स्ट लीडर को। उनकी स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग है, काफी कुछ उनकी लाइफ में भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, लेकिन जिसको करना होता है ना वो कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता है वो बहानों के नीचे दबा रहता है, ठीक है? और जो बहाने बनाता है ना, वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे लिए बहाने बना रहा है। कोई भी इंसान हमारे लिए बहाने नहीं बना रहा, अपने लिए बना रहा है। क्योंकि अगर आप काम करोगे आप कमाओगे, आप काम करोगे आप सफल हो जाओगे, और आप काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगी, आपको ही प्रॉब्लम आएंगी, मतलब आप ही सफल नहीं हो पाओगे, आप ही नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना? तो बहाने जो भी लोग बनाते हैं वो हमारे लिए नहीं बनाते, खुद के लिए बनाते हैं। तो चलिए अब मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करूंगी चांदनी खातून का। तालियां पड़ोसी बजाएंगे, बताना जरा मुझे कौन बजाएगा? चांदनी, मुझे दिख क्यों नहीं रही है चांदनी? ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने एंटर ही नहीं होने दिया उनको? चांदनी खातून तो देख लूं एंटर हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्योंकि जैसे ही मैंने मीटिंग ऑन करी आप सब लोग एक साथ 1000 लोग आ गए। कुछ देर के लिए तो मेरा है ना टैब भी हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा था। चांदनी से मीटिंग में है तो चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। चांदनी खातून अगर आप मीटिंग में है तो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। पता नहीं, मेरे को वैसा तो दिख नहीं रही है, ऐसे और देख लेती हूँ। स्पेलिंग भी मुझे मालूम है। ऐसे ढूंढती हूँ, ऐसे मिल जाएंगी। चांदनी चांदनी चांदनी, हाँ ये रही ना, मिल गई। ऐसे मिली है, वैसे नहीं मिली। तो चांदनी जी अभी आपको होस्ट है, तो वेलकम चांदनी जी। चांदनी जी वेलकम। जी मैम, गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चांदनी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, बस आप कैसे हैं मैम? बढ़िया, परफेक्ट। आज मतलब यहाँ पे आपके सामने बैठना बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने मुझे बिल्कुल यहाँ से ऐसे उठा दिया, ऐसे पकड़ के उठा दिया मैम, ये चीज तो मानना पड़ेगा। वो तो आप खुद उठे हो। नहीं मैम, बिना बना बनाया सिस्टम का मैं उठ ही नहीं पाती, ठीक है? मैं जिस डिप्रेशन में थी आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है? पहले मैं मेंबर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम चांदनी, आप लोगों ने सुन ही लिया, और मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। करीब 1 साल से मेरा वर्किंग टाइम जो है 1 साल रहा, 1 साल से मैं वर्क कर रही हूँ। 1.5 साल रहा, पर 3 महीने एक बीमारी में गई, कभी मैं बीमार पड़ गई, बच्चे बीमार पड़ गए, 2 महीना सीखने में गया, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। वर्किंग टाइम जो प्रॉपर है वो सिर्फ 1 साल, 1 साल की अचीवमेंट्स है कि आज मैं आपके सामने हूँ। चांदनी, मैं शुरू से पूछती हूँ, फर्स्ट से, है ना, कि आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी मोदी केयर में एंट्री हुई कैसे थी? मैम मैं एक्चुअली बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है? अभी क्या है कि घर पे
सभी हाउसवाइफ जो भी बैठी रहती है रील ही देखती है, रील देखने के अलावा कुछ काम नहीं रहता है। ओके, या फिर सीरियल्स वगैरह देखते हैं। तो मैं भी, मेरे पास छोटा सा फोन था, 7,000 का फोन था। वो फोन से बैठे बैठे हस्बैंड बोलते क्या दिन भर घूरती रहती हो, दीवार घूमना, कुछ बाहर जाके करने, मतलब पढ़ी लिखी हूँ, बीए कर रखी हूँ, ग्रेजुएशन मतलब कर रखी हूँ, डिप्लोमा की हूँ कंप्यूटर में, स्काउट गाइड की जो ट्रेनिंग होती है उसकी मैं ट्रेनर रह चुकी हूँ। पर जब तक मैं वहां गई, जब तक मुझे इनकम आते थे, शादी हो गए, बच्ची हुई, बच्ची होने के बाद क्या, बच्ची मेरी पैरालाइज हुई, बॉडी उसकी पैरालाइज है, बड़ी लड़की है मेरी, मतलब और बॉडी जैसे न्यू बॉर्न बेबी रहता है ना, उसका कुछ भी ग्रोथ नहीं, यहाँ पे मक्खी पे बैठ जाती है, वो भी मुझे उसका हटाना पड़ता है, बिल्कुल भी मतलब मूवमेंट नहीं है। इलाज करवाई, बहुत इलाज करवाई, तो अब वो टेंशन तो दिमाग में रहता ही है। उसी टेंशन के कारण क्या है कि अब माँ हो भाई, तो टेंशन तो होगी कि बच्चा को इतना ज्यादा मैं खर्च करा चुकी है। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, वो जॉब छूट गई, गवर्नमेंट जॉब छूट गई। मैं स्कूल पे प्रॉपर जाती थी कराने, जब तक बच्चे को लेकर कैंप जाती, सेमिनार जाती, जब तक मेरी इनकम आती थी। पर जब न्यूज आया, उसके सारे बैंक के टेस्ट हो गई, समझ में आया कि हाँ ऐसा पोजीशन है, सारा छोड़ के घर पे बैठना पड़ा। घर पे बैठने के बाद टेंशन लगी है, रील देख रहे, हस्बैंड बोले तुम कॉमेडी देखो, रील देखो, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर दिए। इंस्टाग्राम जब डाउनलोड कर दिए, इत्तेफाक से उस दिन आपका रील आ गया। तो रील में वहां लिखा है कि हाउस वाइफ अगर घर बैठी हुई है, काम करना चाहती है तो मुझे कमेंट करे। अब मैं वो देख तो ली, पर डर लग रहा है क्योंकि मैं एक अनजान शहर में आके रह रही हूँ, अभी नोएडा में। मैं हूँ कोलकाता की, बट यहाँ रह रही हूँ। तो यहाँ पे आसपास का माहौल जो है बिल्कुल हरियाणा गुज्जर का है। ओके, तो किसी से भी मतलब ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखना, अपने आपस में रहो। तो रील देख के मुझे ये लगा कि मैं कर लूं, ये मेरा बिल्कुल लग रहा है कि शायद मैं इसमें फिट बैठ जाऊंगी। क्योंकि एक होता है ना बोलने का भी, फेक वाला दिख जाता है और रियल भी दिख जाता है। तो आपका बोलने में फिर मैं आपकी पूरी डिटेल्स चेक की, आपका जो प्रोफाइल है वो देखी, आपके साथ कितने सारी हाउसवाइफ काम करती है वो सारा बायोडाटा मैं निकाली, देख ली। जब जाकर थोड़ा तसल्ली मिला कि नहीं रियल में मैम के साथ लोग वर्क करते हैं, तो मैं आपको इतना लंबा चौड़ा मैसेज व्हाट्सएप में भेजी कि मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, प्लीज मुझे फ्रॉड नहीं मेरे साथ कीजिएगा, अगर आपको काम देना हो तो मुझे बताना। फिर आपने मुझे, मेरी जो अपलाइन है वो तो मम्मी है और कुछ नहीं, जैसे बोला जाता है उन्होंने मुझे जन्म दिया। आपने मुझे जिस हाथ में सौंपा ना, वो हाथ बिल्कुल परफेक्ट था। मेरी जो अपलाइन है उनका तो मैं जितना भी बोलूं, सोनी मैम हकीकत में वो मेरे लिए जो की है ना मैम, आप नहीं समझ सकते, बहुत की है। ऑन कैमरा नहीं आई, मगर ऑफ कैमरा मेरे लिए वो बहुत की है, बहुत ज्यादा की है। इतना की है कि जैसे कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना, तो बच्चे जैसे माँ तड़पते हैं, सोनी मैम तड़पी है, मेरे हस्बैंड को बोलिए मुझे चांदी चाहिए, ठीक है, आप चांदी को ठीक करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। इस तरह सोनी मैम मेरे साथ खड़ी रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस में मैं चली जाऊंगी, उनके साथ आने वाले बहुत आएंगे, बहुत लोग आएंगे कम करने के लिए, पर उन्होंने मेरे लिए जो किया है बहुत किया है, बहुत ज्यादा, ये मैं बोल नहीं सकती हूँ। और उसके बाद का मैं क्या बोलूँ मैम। अभी जैसे कि आपने रील देखा, रील देख के आपने तो तुरंत ज्वाइन कर लिया कि टाइम लिया? मैं हस्बैंड से पूछी, हस्बैंड से डिस्कस की मैम, हस्बैंड से डिस्कस करने के बाद बोली कि देखो एक काम आया मेरे पास, तो ये मैम है, ये सबको वर्क प्रोवाइड करती है, मैं कर लूँ। अब उस टाइम में घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि अनजान शहर में आके क्वालिफिकेशन रह के भी आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ता है, ठीक है। तो पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड को जो वर्क मिली वो मतलब बजट ज्यादा नहीं था, बहुत कम था, इतना कम था कि हम लोग बस गुजारा करते थे। अब शॉपिंग यहाँ पे करना था, सोनी मैम ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे काम करो, आपको सपोर्ट फुल मिलेगा, जो सपोर्ट मिलेगा उससे आप इस जो आपकी परिस्थिति है ना, आप इसे हट सकते हो। तो उस पर विश्वास की हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम्हें करना है तुम करो, मैं मना नहीं करूंगा, मगर फ्रॉड ही नहीं है, इस चीज को केयरफुली थोड़ा देख लेना, क्योंकि आधार लेके भी लोग बहुत सारे। तो मैं उन्हें बोली कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आप देख लेना, मैं कुछ महीनों तक ट्राई में रहती हूँ, थोड़ा सामान मंगा के देखती हूँ। तो शुरुआत में मैं जून में ज्वाइन की थी, 27 जून को, और जुलाई में 5 दिन के अंदर मैंने आईडी एक्टिवेट कर दी, सिर्फ 5 दिन टाइम ली। 27 जून ज्वाइन की और जुलाई में मेरी आईडी एक्टिवेट हुई। जब सामान घर पे आ गया, जब तक सामान नहीं आया थोड़ा सा धक्का चालू था कि अगर बाई चांस फ्रॉड हो गया तो फिर पैसे भी गए,
और 2000 रुपए भी बड़ी बात होती है मैम, ऐसा नहीं कि नहीं, समझे। तो मैं पहला ऑर्डर प्लेस की और लॉयल्टी में आई। लॉयल्टी में का मतलब ही नहीं पता था, बट उस टाइम में मैंने परचेजिंग की और करके फिर जब तक सामान नहीं आया थोड़ा सा ऊपर वाले से प्रे कर रही थी मेरा सामान आ जाए घर पे, ताकि हस्बैंड एग्री हो जाए। एग्री तो थे, बट क्या है कि थोड़ा सा और ट्रस्ट बढ़ जाता, बढ़ने के बाद काम को अच्छे से कर पाती। तो इस वजह से सामान जब आ गया फिर मुझे तसल्ली मिली। फिर पॉइंट सीवी ये सब क्या है, इसके पीछे मैं पड़ गई पूरा कि अब मुझे बताओ ये क्या है, क्योंकि जब तक नहीं आया था जब तक मैं बस देखती थी मीटिंग में। और सबसे पहले जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, एक दिन मैं अर्चना त्रिपाठी मैम को देखी थी, वो मेरी जो थी यहाँ पे लॉक कर ली थी मैं। वो अर्चना त्रिपाठी मैम बैठी थी मीटिंग में, उनकी 40,000 सैलरी थी, मैं न्यू आई थी उस टाइम में। अभी तो वो लाखों में चल रही है अर्चना त्रिपाठी मैम। आपकी वीडियो रुक गई मैम, हाँ वीडियो पॉज हो रही है। तो अर्चना त्रिपाठी मैम का जब मैं देखी तब मैं बोली मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मगर घर पे रह के जब आपकी एक लैंग्वेज निकलती है ना, वो बिल्कुल एक देहाती वाला हो जाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई सारी धरी की धरी रह जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं उनको देख के इंस्पायर हुई कि जब ये मैम कर सक रही है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सारा चीज मैं भूल गई हूँ, कैसे भूल सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं करूंगी। जब मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम करो, कर लोगी, ये कर पा रही है, आप नहीं कर लोगे। जब मैं थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चालू की और मेहनत करके टीम बहुत खड़ी थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया टीम के ऊपर मेरी ग्रोथ है, मेरी खुद के ऊपर ग्रोथ नहीं है। टीम बनाओ जब ग्रोथ होगी। ओके, तो बस टीम के ऊपर मैं पड़ गई मैम। सबसे पहले आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, सबसे पहले आपने बिलीव लिया, बिलीव आया आपको अर्चना त्रिपाठी जी से, बिलीव आया, क्योंकि जो एक होता है ना रियल वाला, वो ट्रस्ट दिख रहा था। अभी 1000 लोग बैठे हुए, ये 1000 लोग ऐसे थोड़ी बैठे इनके घर में काम काज नहीं है। मैं ये सोच रही कि ये 1000 लोग बैठे, इनमें से कोई सक्सेसफुल हो जाएगी, मैं अगर आउट हो भी गई, कोई सक्सेसफुल डेफिनेटली यहाँ पे होगी, और मेरा तो फिर वैसा ही रह जाएगा। अभी तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, लड़की का पोजीशन ऐसा है, मैं क्या करूँ फिर। देखते हैं ना करके क्या होता है। इतने सारे लेडीज में कोई ना कोई तो होगी, तो उसकी जगह पे मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। मैं अपने आप को भी तो रख सकती हूँ। जब मैं अपने ऊपर ट्रस्ट किया, अपना जो बोलते हैं ना मम्मी पापा का बचपन का पढ़ाया हुआ था, वो सारा देखो एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है। घर वाले का पोजीशन भी ऐसा आ जाता है, सब साथ छोड़ देते हैं, कोई भी किसी का सगा नहीं है जब तक आपके हाथ में मनी नहीं है। ये आते ही आज भी कॉल आते हैं, भाभी आप फ्री हो, मतलब मछली नाम से हमें जाने आते हैं, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। तो अभी मेरी ननद कॉल करने से पहले पूछती है, मछली आप फ्री हो, बात कर सकते हैं, नाइट में बात कीजिएगा, मैं नाइट में कर लूंगी, या वीकली बात करती हूँ। अब वो वैल्यूएशन सारी खत्म हो गई थी, जब परिस्थिति हट गई थी हमारी, डाउन आ गए थे, जॉब छूट गई हस्बैंड की, बिल्कुल डाउन आ रहे थे, सबने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया था। वो दिन आज भी याद है, और आज वो इंटर कर रहे हैं, वो सारे इंटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पावर मोदी केयर का। वो अभी मेरी पूरी रील्स देखते हैं, रील्स तो देखते हैं, इनकम देखते हैं। मैं उन्हें जो टाइम देती थी, अब वो टाइम उन्हें नहीं दे रही हूँ, अपने मेंबर्स को दे रही हूँ। क्यों भाई, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनका साथ दूंगी, और मुझे मेरे मेंबर्स को भी यहाँ लाना है। बिल्कुल, मैं आज यहाँ हूँ तो वो भी यहाँ आएगी एक दिन, बस ये मुझे करना है मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने बिजनेस में एंट्री ली एंड 4 जुलाई के या 5 जुलाई के आसपास आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया, ठीक है, आईडी भी एक्टिवेट हो गई, फिर आपने यहाँ पर ट्रेनिंग भी ली, ट्रेनिंग हर एक मीटिंग ली, हर एक मीटिंग, सारी मीटिंग्स ली आपने, सारी मीटिंग्स, तो आपने ट्रेनिंग भी ली यहाँ पे। आपकी टीम बिल्ड होना कब से स्टार्ट हुई? टीम बिल्ड होने में मेरा टाइम लग गया था। टीम बिल्ड मतलब अनजान मेंबर से बात करना है, कैसे करना है, ये समझ नहीं आ रहा है। शुरुआती में जो भी हमारी रहती थी न्यू मेंबर्स की, फेसबुक से आती थी। अब फेसबुक से लीड लाने के लिए मेरे पास इंस्टा तो था, बट मैं एड ऑन के लिए सपोर्ट करती थी, ठीक है। सोनी मैम को मैं सपोर्ट करती थी कि मैम मेरे पास एड रन करने के लिए अभी ईमेल चाहिए और काफी सारे अच्छे फोन भी चाहिए, तो ये सब नहीं है, मैं आपको जो एड रन में पैसा लगता है वो मैं आपको देती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी टीम है, वो कैसे करेंगी एक ही मेंबर्स को। और लीड आप लोग बोलते थे, लीड के बारे में मुझे नहीं मालूम कि लीड होती क्या है। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ये लीड बोलती है, आखिर लीड होता क्या है। तो बोली जैसे आप आए हो तो वो लीड बन के आए हैं ना, तो वैसे ही हमें किसी को लाने के लिए वो लीड इंस्टा पे चलाया जाता है, एफबी पे चलाया जाता है, आप चलाओगे। तो बोली हमने बिल्कुल, मुझे भी तो टीम खड़ी करनी है। जब जाकर मैं उन्हें सपोर्ट करना चालू की अमाउंट से कि आप ले लो और मुझे लीड देना, तो वो लीड मेरी अपनी हो गई।
उसके बाद 2 महीना मुझे लगे ये सारी चीज सीखने में, अपना 15 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट की। अब 15 दिन में रेगुलर तो होता भी नहीं, कभी बच्चे आ गए, कभी कुछ काम आ गया, कभी फोन आ गया, तो वो डायरी नोट करने में भी टाइम लगा मुझे। हर एक चीज को मैं नोट करती थी, या तो स्किन केयर का हुआ या फिर आपका वेलनेस, कोई सा भी नॉलेज हो रहा है मीटिंग में, पॉइंट्स छूट जा रहा है, उस चीज को मैं कवर करते चली गई, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज याद नहीं रहता, वो लिखा हुआ आप जब देखोगे ना आपको याद आ जाए। इसीलिए मैंने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट की। 2 महीना मेरा वैसे ही गया, खाली, बिल्कुल खाली गया। अच्छा, आप जैसे कि आपने बताया कि आपका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है ना? बहुत होता था, मतलब और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन फिर भी ये आपने वजह ऑर्डर से दे भी दिया। आप लोग का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन उसके ऑर्डर बावजूद करने के बाद घर पे मेरे पैसे नहीं रहते थे, कहाँ से करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से बच्चे होता है तो आपको दूध देना जरूरी है, सेम मैं समझ गई कि ये बिजनेस है, इसमें आपको शॉपिंग करना जरूरी है। शॉपिंग करो, नहीं है जब तो मुझे ये करना है, पैसे नहीं है जब तो मैं यहाँ पे हूँ, किस लिए हूँ? आज मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी जब मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मुझे ऑर्डर प्लेस करना बहुत जरूरी था। मेरा मेन मोटिव था ऑर्डर करना। दूसरी चीज जो आपने बोली कि आपके घर में गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी अपलाइन को फंड में सपोर्ट किया, है ना? लीड जनरेट करने में सपोर्ट किया, लीड जनरेट करने में पैसे दिए, बहाने नहीं लगाए आपने कि मैं लेंगी, मैं करूंगी। जैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे खाने के लिए मिलते थे ना, कि कभी सभी हाउस वाइफ को मिलता है मैम, बैंगल्स ले लेना, इयररिंग्स ले लेना, लिपस्टिक के सेट्स खत्म हो गई, या फिर अपने शाम के इवनिंग का कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, तो वो सारी चीजों को मैं इकट्ठा करती थी, अपनी रखती थी, तो वो सारे फंड में थोड़ा थोड़ा ये सब में इन्वेस्ट करने लगी कि चलो यहाँ पे ये चीज जनरेट करने के लिए आप इन्वेस्ट करने लगी। तभी हमारी टीम के कुछ लीडर ऐसे हैं, उनके इतना गंदा थॉट है उन लोगों का कि अभी तो हमें आ नहीं रहा है, हम क्यों खर्च करें? आप करोगे नहीं तो आपको आएगा भी नहीं, आप नहीं करोगे आपको आएगा नहीं, सीधी बात है। आज करी 1 साल में मैं यहाँ बैठी बोल तो रही हूँ, कभी मैं ऐड देख के आई थी, इतना जल्दी आप तक पहुंच जाऊंगी, मुझे रात से तो नींद फिलहाल नहीं आई, बहुत कम लोग टेंशन में नहीं सोते, मैं खुशी में नहीं सोई कि मुझे कल ये सेशन में जाना है, ये सेशन में इतनी जल्दी चली गई, इतनी जल्दी फास्ट मेरी ग्रोथ हो गई। एक तो खुद की मेहनत, टीम की मेहनत, टीम वाले भी मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इतनी अच्छी टीम की मेंबर्स मिले हैं मैम मुझे, जो बोलती हूँ हाँ तो हाँ, ना तो ना, अपना दिमाग कभी नहीं लगाती है, ये बात है। छोटा से छोटा गलती करती है, पूछती है, कुछ बिग मिस्टेक होता है जो भी पूछती है, और सब काम करने वाले एक्सपर्ट है। हाउस वाइफ भी है, स्टूडेंट भी है, मेल पर्सन भी कुछ है, बट कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। एक मिनट ना, चेक एवरीवन कर। तो बिल्कुल सही कहा कि जो लोग ये बहाने बनाते हैं, हमें आ तो रहा नहीं है, हम लगाएं कहाँ से, तो बिजनेस का ये आएगा भी नहीं, क्योंकि आएगा भी नहीं, आप लगाओगे नहीं तो आएगा नहीं भैया। हाँ, आप समझिए छोटा सा, कुछ लोग तो फाइनेंशियली कमजोर होते भी नहीं है, फिर भी मेंटलिटी ऐसी रखते हैं कि नहीं लगाए। ये अपने खुद के बहाने रहते हैं मैम, नहीं करने वाले का अपना खुद का बहाना है, जो करना चाहेगा हर हाल में कर लेगा, हर एक हाल में। हकीकत में मेरी जैसी कंडीशन यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट बैठे हैं, किसी की नहीं होगी मैम। ये सोच रहे हैं कुछ एडिटिंग है या कुछ भी, अगर जिनकी सोच वैसा सोच सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि मैं किस कंडीशन से गुजरी हूँ। शॉपिंग कर ली, घर कैसे चलाना है मेरी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलाओ, पर नहीं है, इस वजह से एक पिलर को मजबूत करना है, वो पिलर मैं मजबूत कर ली आज, ये पिलर मेरी खड़ी हो गई। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि जब आप घर में पैसा नहीं है ना, और आपको गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उसमें भी फिर आपको आप बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो हर तरीके से, 100% यूजर बन रहे हो, लीड भी जनरेट कर रहे हो, है ना, अपने जो शौक है, अपनी जो खुशियां हैं, उनको मार मार के बिजनेस को बढ़ा रहे हो, ताकि ये बिजनेस एक आपको ढेर सारी खुशियां दे। इतना का डाल रहे हो, इतना का निकाल सको। दे दिया, मुझे दे दिया। अब इतना का डाला ना आपने, तभी तो इतना निकाल पा रहे हो। नियम है, दूध जमाने के लिए भी इतनी मात्रा में दही डालना पड़ता है, तब उतनी मात्रा में इंसान देख पाता है। आज मैं जिस रूम पे रह रही हूँ, इस रूम का रेंट है 5,000, आज मैं ये भर पा रही हूँ, प्लस मैं ये फोन, मेरे पास 7,000 का फोन था, 27,000 का फोन अचीव की, इतनी बड़ी टीम को लेके चल रही हूँ। टीम वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, बापू भी,
कल ही 2 सीनियर डायरेक्टर निकाली हूँ, 1 डायरेक्टर निकाली, और छोटे मोटे तो एवरीडे 2 दिन 3 दिन की गैप में निकल ही रहे हैं, जैसे कि एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, ये सब आ रहे हैं, ये सारे। ओके, तो आपकी जो टीम बिल्ड होना, आप कह रहे हो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, फिर भी आप हमें महीने बताना पसंद करेंगे, कितने महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई? मैं कम से कम तो 9 महीने में डायरेक्टर बनी मैम, 9 महीने में। ओके, 9 महीने में डायरेक्टर बनी। डायरेक्टर बनने के बाद आपको 2-3 महीने लग गए, है ना? जी, सीखने में टाइम लग गया। अभी बात करने का थोड़ा मतलब पता होना चाहिए, किसी अननोन पर्सन से आप क्या बात करोगे, नॉलेज नहीं है। हेलो करके बात करती थी, फोन मुंह पे काट देते थे, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी आवाज में वो दम नहीं थी, वो क्वालिटी नहीं थी। फिर मुझे रिकॉर्डिंग्स मिलते गए, मैं सीखती चली गई, खुद अपना रिकॉर्डिंग करी, सुनी कि मेरे अंदर क्या मिस्टेक है, कमी है, नर्वसनेस दिखा, ये सारी चीजें मैं देखी, और देखने के बाद फिर टीम बिल्ड मेरा 3 से 4 महीने के बाद हुआ, और जब हुआ तो बिल्कुल तेजी से हुआ, बहुत तो तेजी मैंने से। अपने ऊपर काम किया, है ना? बिल्कुल, अपनी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस अपना कमी ढूंढती थी, मैं अपना कमी ढूंढती थी, मैं लोगों में ही ढूंढती थी कि मेरी रिकॉर्डिंग में मैं सुनूं आखिर मैं कैसे बात करती हूँ, देखिए लोग मुझसे क्यों नहीं बन रहे हैं, तो मैं हर एक रिकॉर्डिंग अपना करती थी। अभी भी आदत नहीं गया मैम, अब भी मैं बात करती हूँ ना, अभी भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, अब तो डाउनलाइन को देने के लिए करती हूँ, इस वजह से रिकॉर्डिंग तो करना पड़ता है। ओके, तो जैसे कि शुरू के 3-4 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने आपने अपने आप को इम्प्रूव करने में दिए, अपने नॉलेज को, अपने जो आपका बोलने का तौर तरीका है उसको, कॉन्फिडेंस, इन चीजों को, क्योंकि जब आप बैठ जाते हो ना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो वो घरेलू टाइप वाली लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, वो मेंटेलिटी ही हो जाती है, वैसे नहीं निकलती, आप जितना भी चाहो वो घर वाली निकलेगी। मतलब मेरा पढ़ा लिखा हुआ वापस आ गया, बहुत अच्छा लगता है। फिर आपके यहाँ तेजी से बाद में यहाँ पे तेजी से टीम बिल्ड हुई, 9 महीने आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गए, ठीक है? अभी आप क्या हो? अभी मैं सफायर हूँ, हर 2 महीना में टाइटल जंप की हूँ, 2 महीना में डायरेक्टर 2 महीना में बनी। टोटल बिजनेस को कितना टाइम हो गया? टोटल मुझे करीब देखा जाए तो वर्किंग टाइम मेरा बिल्कुल 1 साल पकड़ लीजिए, 1 साल मैं सफायर हूँ जी, सफायर डायरेक्टर पे अब हूँ। इसका मतलब पुराना ईडी, हाँ, एक्सक्यूजिव डायरेक्टर पे मैं हूँ। 2 महीना में जंप हुई है मेरे लेवल, डायरेक्टर बनी लेट से, बट डायरेक्टर बनने के बाद मैं बैठी नहीं, क्योंकि आपने बोला था कि डायरेक्टर बनने के बाद बैठना मत, तेजी से काम करना, सीनियर डायरेक्टर को पकड़ना, क्योंकि टाइटल से टाइटल टकराना से बेहतर है कि आप उसे अचीव कर लो, तो इसलिए मैं बैठी नहीं। जैसी मेरी डायरेक्टर हुई, मैं सीनियर डायरेक्टर के पीछे पड़ गई, सीनियर डायरेक्टर 2 महीने में अचीव की, सीनियर डायरेक्टर के बाद फिर एडी भी 2 महीना में निकाली, बिल्कुल 2 महीने में। ओके, और वो भी विद एलपीवी? एलपीवी नहीं, एलपीवी लेट नहीं है, ये एलपीवी नहीं है मैम, एलपीवी के करीब पहुंच गई, प्लान चेंज हो गया, एलपीवी के जस्ट पॉइंट पे मैं पहुंची, प्लान चेंज। एलपीवी मेरा इस महीना निकलने वाला था, जनवरी में, नेक्स्ट मंथ निकल जाता। ये बहुतों के साथ हुआ है बहुतों की ऐसे में निकलने वाली थी। कोई नहीं मैम, मेरे लिए तो बेस्ट है, एलपीवी जो चली गई ना, उससे बेस्ट मुझे ये प्लान दिख रहा है, क्योंकि ये मुझे ज्यादा जम रहा है, और मेरी टीम को भी जम रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे जम रहा है, मेरी सभी टीम हैप्पी होकर काम कर रहे हैं, खुशी खुशी कि मैम प्लान तो बहुत अच्छा है, शेयरिंग बोनस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकम आ रही है, बहुत खुश, सारे मेंबर्स इकट्ठे हो गए, जो बिखरे बिखरे रहते थे ना वो ऐसे हो गए, बिल्कुल सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ओके, तो सभी लोग शेयरिंग बोनस पे फोकस कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, शेयरिंग बोनस कमाने में लगे हुए हैं, और शेयरिंग बोनस कमाने के बाद टीम तो बनी जाएगी, टीम बन गई, वही तो इतनी फास्ट नेक्स्ट मंथ में आएगी, अभी लास्ट में आई है, अभी डायरेक्टर भी अब बनने वाली, इस महीने में मैंने उनका एक सेलिब्रेशन कर दिया, अभी वो बोले मैम अभी आप वेट कीजिए, मैं खुद अभी डायरेक्टर निकलने वाली हूँ, मेरी टीम की मेंबर्स ऐसी है। मैं देखा वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहा है टीम का, पूरी का काफी अच्छा, मुझे 1 लाख बनाना था, मैंने 1.5 लाख के क्रॉस कर दिया, अभी भी मेरा 20,000 और निकलेगा, मैंने मतलब कि 1,70,000 जाएगा। 1 लाख का टारगेट था मेरा। पिछले महीने कितना था? पिछला महीना तो मैम कम ही था, फिर भी महीना टीवी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीवी के अकॉर्डिंग बताना। हाँ, बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेरा 1,20,000 था, हाँ 1,20,000। अच्छा, 1,20,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम था, और अभी आप कितना निकाल चुके हो? 1.5 लाख। 1.5 लाख निकाल चुके हो, मतलब ग्रोथ है प्लान के अंदर, ग्रोथ काफी फास्ट ग्रोथ है, ये प्लान अगर
और पहले आता तो मैं तो शायद रूबी बन जाती, जो अभी का है एसीडी वो बन जाती। आपकी टीम में जैसे कि जो नया प्लान आया है, तो आपकी जो ग्रोथ है उसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है कि इस प्लान के अंदर ऐसा क्या कंपनी ने डाल दिया है जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है? ये डाल दिया गया कि आप लोग रेंग रहे थे, एज यू विश पे छोड़ देते थे कि आपकी मर्जी आप करो, तो वो जो छोड़ देते थे ना वो हमें ही आके बोलते थे कि मैम मेरी कुछ तो हो नहीं रही है, कुछ हो नहीं रही है। अभी कंपनी ने आपको दे दिया है कि भैया ये आपकी सीवी है, आप करो, आप इनकम लो, अपने हक का इनकम ले लो, तो इस वजह से लोग खुश हैं और जम के काम कर रहे हैं। सब उन्हें टारगेट लगा दिए, बोनस कमाने में लगे हुए हैं। जो भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती थी, लेडीज बैठी हुई थी, वो प्रोस्पेक्टिंग पे उतर आई है। जो मतलब मैं उनके अंदर ज्वाइनिंग करवाती थी, वो भी बोली कि नहीं मैम मुझे अब नंबर देना या फिर मेरी एड ऑन करवा दो। एड ऑन करने के लिए भी सभी टूट पड़े हैं कि मैम मेरी एड ऑन करवा दो, मुझे अपने से टीम बिल्ड करना है। एड ऑन के लिए भी टीम अब उछल रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि शॉपिंग तो हो ही रही है कंपनी के अकॉर्डिंग, बट वो ऐड ऑन करने के लिए भी एक्साइटेड है कि मैं अपना टीम खुद ही लेके चलूंगी, अपना लेग खुद ही लेके चलूंगी। आप कितना दोगे, कब तक दोगे, सीधा बोलती है ऐसे। ओके 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 ओके, तो अभी टीम जो बढ़ रही है वो शेयरिंग बोनस की वजह से बढ़ रही है, और जो लोग शेयरिंग बोनस बहुत धड़ाके से ले रहे हैं सभी लेग्स के। 4 लेग्स है, 4 लेग्स में से 3 लेग तो ले रहे हैं और 4th लेग पे मुझे ही अभी वर्क करना पड़ रहा है। इस वजह से तीनों लेग शेयरिंग बोनस पे पार्टिसिपेट करके एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। कितना शेयरिंग बोनस आ गया होगा अभी तक टीम के अंदर? करीब करीब टोटल मिला के मैं बोलूँ तो 5,000 के समथिंग सभी ने ले लिया है। शेयरिंग बोनस ले लिया सभी ने 5,000 के समथिंग, जबकि 5,000 की इनकम में पुराने प्लान में हमें 6-7 महीने लगते थे। बिल्कुल लगे थे, मैं खुद 8-9 महीने में पहुंची, 8 महीने में डायरेक्टर बनी जब मैं एक अच्छी खासी अमाउंट पे गई। और ये शेयरिंग बोनस जो निकला है प्लान, जो हर एक चीज में अपडेट चाहिए आपको, बिजनेस में क्यों नहीं अपडेट चाहिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा मैम, ये प्लान जो समीर मोदी सर ने लॉन्च किया है, थैंक यू सो मच उन्हें भी कि इस तरह का प्लान उन्होंने पहले लेके आते तो शायद मैं और भी आगे रहती। बहुत बढ़िया, नहीं ये वाला प्लान वाकई में अच्छा है। इस वाले प्लान में बहुत अच्छा है, काम करने वालों के लिए ये प्लान, बिल्कुल बिल्कुल बैठे थे ना उनके लिए नहीं है, काम करने वालों के लिए। काम करो कमाओ, काम करो कमाओ, काम करो कमाओ, तुरंत कमाओ, तुरंत कमाओ, तुरंत कमाओ। और काम करते करते जो टीम बिल्ड हो जाएगी ना, उससे फिर महीने का बड़ा चेक उठाओ। 5-4 इनकम तो वीकली दे रहे हैं, 5वीं इनकम बड़ी दे रहे हैं, तो एक काम करते जाओ, नोट उठाते जाओ, काम करते जाओ, नोट उठाते जाओ, काम करते जाओ, नोट उठाते जाओ, एंड एक बड़ा चेक जब टीम भाई करते करते टीम तो बिल्ड टीम स्पीड में बन भी रही है, टीम अच्छी बन रही है, स्पीड में बन रही है, क्योंकि जिन्हें देखो आप लेके आए हो प्रोस्पेक्टिंग करके, उसे भी तो इंस्टेंट इनकम चाहिए ना, तो वो जब इनकम के बारे में सुन रही है वो ज्वाइन भी कर रही है, ऑर्डर भी प्लेस कर रही है। पहले क्या था, ऑर्डर करने में लोग ना लेट करते थे, बट अब देख रही हूँ 2 दिन की ज्वाइनिंग भी कर दे रही है, दूसरी दिन हुई है, आज ज्वाइनिंग हुई, वो बोले मैम मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, ऑर्डर कर लो प्लीज, करी प्लीज, जब तो बिजनेस वॉल्यूम मेरा बढ़ा। न्यू ज्वाइनिंग आके भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो क्या समझाने का तरीका भी होना चाहिए, ये भी बात है। ओके, अभी जैसे मैं ये तो मुझे पता चल गया कि अभी आप ईडी हैं, तो अभी आपका इस साल का क्या प्लान है? इस साल आप कितना कमा साल के मुझे बिल्कुल दिसंबर तक तो मैं रूबी से भी आगे जाना चाहती हूँ, और डायमंड 1 लाख होनी चाहिए। डायमंड जी, मेरा टारगेट वही है कि मुझे डायमंड निकालना दिसंबर तक, और 1 लाख से ऊपर इनकम चाहिए। डायमंड में मेरे हिसाब से आ जाएगी। डायमंड में मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी मैं रूबी नेक्स्ट मंथ निकल जाएगी, नेक्स्ट मंथ मैं रूबी अचीव कर लूंगी। ओके, तो नेक्स्ट मंथ आप इस प्लान में रूबी बनने वाली है, और दिसंबर तक आप डायमंड निकल जाएंगी, और वो भी अब डायमंड निकले तो सीधी सी बात है लेग काफी मजबूत होंगी, चारों मजबूत मतलब न्यू से मजबूत करती हूँ, न्यू से आपको मजबूत करना है तो मैं न्यू को पकड़ के मजबूत करती हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, बिल्कुल नहीं, मैं डाउन के डाउन में बिल्कुल टच में रहना, और उनका सारा आपके पास होना चाहिए डाटा कि वो क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, सारी चीज को मैं लेती रहती हूँ उनका। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर में आ गई तो उनका ध्यान नहीं रखती हूँ, उनका ध्यान रखना मेरे यहाँ पे रहता है। लेकिन अभी मूवी पे भी आप काफी अच्छी इनकम उठा लेंगी, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि अभी कितना आएगा, लेकिन मैं जहां तक बता सकती हूँ 60-70 हजार 80 हजार रूबी का रहेगा, और डायमंड में मेरे हिसाब से इनकम 1 लाख से ऊपर होगी, और कितनी होगी वो मैं नहीं बता सकती, बट 1 लाख से रूबी ऊपर। पे अगर 50,000 के प्लस में भी जाऊँ तो ये तो मेरी फिर ड्रीम थी, जब मैं शुरुआत में आई थी आपको देख के, जब भी मैं बोल रही थी
कि मैम जब 2 साल में इतने ऊपर जा सकती है तो मैं तो 2 साल में 50,000 के करीब तो जा ही सकती हूँ। और 50,000 भी मुझे 2 साल हुए नहीं है, मैं चली जाऊंगी। जून महीना में मेरा मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो ऑब्वियसली मैं जून तक तो 50,000 के करीब पहुंच ही जाऊंगी। और मैं ये हमेशा बोलते रहती हूँ कि ऊपर वाले मुझे 50,000 काम तो करती हूँ, बट ऊपर वाले से भी तो मांगना बनता है, तो मांगेंगे ही। तो ये हमेशा पॉजिटिव जैसा थिंक मेरा रहता है कि मुझे अपने घर मोदी केयर से लेने, घर तो है पर मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा घर मोदी केयर से चाहिए। तो ये घर मुझे मिलेगा, ये भी मुझे विश्वास है। मोदी केयर से मुझे मेरा घर भी अचीव करना है। अब मैं जानना चाहूंगी, चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अब इस साल में डायमंड करने वाले हो, और जहाँ पे मुझे आइडिया है डायमंड में आप अच्छा पैसा उठाओगे, 1 लाख से ऊपर ही रहेगा, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ वो भी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे मैं वॉल्यूम देख रही हूँ 1 लाख के अंदर काफी तगड़ा वॉल्यूम रहेगा, तो इनकम मोटी ही जाएगी, क्योंकि पुराने 4 एलपीवी पे हमें इनकम जाती थी 1 लाख प्लस, और यहाँ पे एलपीवी से भी ज्यादा उसमें वॉल्यूम रहेगा, तो 1.5 भी जा सकती है, 2 भी जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ड्रीम, घर है आपका ड्रीम, और भी बहुत सारे ड्रीम्स आपके जो इस बिजनेस से 100% पूरे होंगे। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे साथ जो होम मेकर्स काम कर रही हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स काम कर रही हैं, हमारे साथ जो वर्किंग लेडी काम कर रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस बिजनेस को लेके? ये बिजनेस तो मैम देखो एक वरदान है, अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो उनकी सबसे बड़ी जो बोलती ना बदनसीबी वो है, क्योंकि आपके पास चल के बोलते ना जो लक्ष्मी आ रहा है ये वो है, समझे। तो उन्हें एक्सेप्ट अगर कर लेती है, वो अपना तो लाइफ सिक्योर कर ही रही है, अपनी फैमिली का भी कर रही है, आने वाली पीढ़ी का भी कर दे रही है। मैं अपना भी कर रही हूँ, अपने बच्चों का भी कर रही हूँ, और उनके बच्चों को भी मिलेगा। एक टाइम में काम कर ले रही हूँ। आपको लगता है इस बिजनेस में जब आप हो तो आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल सिक्योर प्लेटफॉर्म पे हो, और इतना सेफ होता है, बहुत ही सेफ मतलब फील होता है। मैं और सब हाउस वाइफ को, लेडीज को जैसे देखती हूँ बाहर में बैठे रहते बिना वजह टाइम पास करना, आसपास के लोग हैं कुछ ऐसे, और उनमें और मुझमें अपने आप में रहता है कि वाह चांदी क्या काम कर रही है। अपने आप को बहुत अच्छी प्राउड फील महसूस करती हूँ। और नहीं जो करते हैं बोलते हैं नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे पास तो अमाउंट भी नहीं थे उस तरह का, बट मैंने इतनी बड़ी ग्रोथ खड़ी कर दी। तो ये मेरी खुद की मेहनत है, अगर कोई करना चाहे मैम तो वो डेफिनेटली कर लेगा। ठीक है, मेरे घर की जैसी बैकग्राउंड आई थिंक यहाँ पे किसी की भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। सभी के घर में ऑलमोस्ट अच्छे खासे अमाउंट रखे रहते होंगे, बट मेरा ये भी नहीं था न्यू शहर में आने के बाद। उस चीज को मैं जब की, अभी जब कोई लेडीज किसी को चाहिए कि हस्बैंड से लड़ ली, किसी को पेरेंट्स से लड़ाई हो गया कि हाँ मुझे बैंगल्स चाहिए, मुझे शूज चाहिए, ये सूट चाहिए, उसके लिए जब वो जिद कर सकती है तो ये काम क्यों नहीं कर सकती है? उनकी खुद की मर्जी नहीं है, इस वजह से नहीं करती है, बस ये बात है। अगर वो चाह ले ना, लेडीज अगर चाह ले तो ये वर्क में सबसे आगे वो जा सकती है, और जो उनकी रेस्पेक्ट है घर में खोया हुआ वो वापस ला सकती है, हर एक लेडीज। वैसे भी अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो फिर आपके पास एक पावर है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी, जैसे मतलब एक लगता है कि मेरे हाथ में कोई चाक लग गया, ऐसा लगता है। मेरे को एक बैक सपोर्ट है। पहले जैसे फील होता कि मैं क्या करूंगी, बस वही घर का दिया हुआ ससुराल मायका का जो है बस वही, अब मुझे वो चाहिए ही नहीं। अब तो उससे बड़ी मेरे पास है, अब मुझे जैसे लगता है रहने दो, उससे बड़ी मेरे पास लग गई है हाथ में, मैं उन्हें अब दे सकती हूँ। इतना बड़ा मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रखा है कि कुछ है मेरा रखा हुआ, ऐसा लगता है। हाँ, अपॉर्चुनिटी है तो पावर है, हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में पा सकते हैं। करने वाले की अलग रीजन है और कुछ नहीं। आप देखो लेडीज जो चाह लेगी, आखिर जब वो मायके से ससुराल गई, वो उनके लिए भी नया था, बोलती नहीं होता है, कैसे नहीं होता, आप ससुराल में क्या पैदा होते ही रह गए थे, पैदा होते तो नहीं रहे थे, मम्मी के घर में बड़े हुए, किचन में गए, खाना बनाए, दीदी को देखे, पेरेंट्स को देखे, हर एक को संभालते हुए आपने एक बड़े होकर मेच्योर होने के बाद फिर आपको ससुराल में एंट्री हुई, वहां पे हर एक का बॉन्डिंग भी मिसमैच रहता है, आप उस चीज में ढलते हो। तो यहाँ भी ढल सकते हैं आप, क्यों नहीं ढल सकते हैं? आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, सामने वाला को आपको इंटरेस्ट जैसे आप घर पे करते हो यहाँ वर्क में भी दो, अपना वर्क पे दोगे, वर्क आपको देगा, आपके पास नहीं है जब भी ना आपको ये प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये वर्क तो भाई आप घर पे
चम्मच चला रहे हो जब भी कर लेंगे, कपड़े धो रहे हैं मैसेज ही तो देखना है, कॉल देखना है, वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, अभी ऑलमोस्ट सभी के घर में है। ऐसा नहीं कि कुछ ही ऐसे घर है जहाँ पे हाथ से धोना पड़ता है, और गर्मी में तो शौक से मैं हाथ से भी धोती हूँ, ठीक है। बट क्या है कि लोग कर सकते हैं, खाना बनाते वक्त, सोते हैं तो फोन का, हमारा फोन का ही काम है, क्या काम है, मीटिंग्स वगैरह देनी है। ऐसा नहीं कि आप अपलाइन बन गए हो तो बिल्कुल ऊपर ऊपर रहेंगे, नहीं, टच में रहिए। आप एक बड़ा अमाउंट तक जाने के लिए बिल्कुल टच में रहना है, तो टच में रहिए सारे के। ओके चांदनी जी, बहुत बढ़िया लगा आपकी स्टोरी सुन के, मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि आपकी एक बेटी पैरालाइज है। कितने बच्चे आपके पास टोटल? 2 है, बेटा अच्छा है, बिल्कुल सही है, बट बेटी 9 साल की हो गई है, वो बॉडी से ऑल बॉडी पैरालाइज है। और यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में एक बात और बता दूं मैम, मैं उनका जो इलाज करवाई हूँ, एक्वापंक्चर बॉडी में निडल डाल के 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो प्रेशराइज करता है हर एक पॉइंट को। तो वो पॉइंट को जो प्रेशराइज करते हैं ना, उनसे मुझे बस झलक दिखा कि वो हिलना डुलना थोड़ा सा मूवमेंट हुआ जब तक वो ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो ब्रेक हो गई। मतलब जब तक आपके पास अमाउंट है, जब तक वो इलाज करा सकते हो, उसके बाद वो ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लेती तो थी, बेटे को देती थी, बेटी को नहीं देती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा था इसे बाहर का कुछ भी नहीं देना। अब एक दिन रात में क्या हुआ कि कुछ खत्म हो गए थे उसके, मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को उसमें डाल दिया। अब एक दिन डाल दी तो वो आदत हो गई, लेडीज का एक बार कुछ कर लो तो वो आदत बन जाता है। मैं एवरीडे उसके दूध में और मिल्क में मिला के पिलाने लगी। पिलाने के बाद अब वो हंसती है, जब वो हंसती है ना तो अब वो चीज मतलब वसूल हो गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे हैं कि वो ब्रेन जो उनका सुस्त था, वो सुस्त डैमेज सिरा को भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। इतनी अच्छे से काम भी कर रही हूँ, लड़की की ब्रेन एक्टिव हो रही है। आज घर बैठ के अपने हस्बैंड को बहुत मेहनत की है मैम, मेरे हस्बैंड, ये बात तो है कि अनजान शहर में आके बिल्कुल डाउन से उठना, ग्लास मैनेजर है बट बहुत मेहनत किए हैं, और आज मैं जब उनका सपोर्ट करती हूँ मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज उनका सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आपके लिए भी ये सब कुछ बड़ा मुश्किल रहा? हाँ, कि आप पूरा घंटा देती हूँ, जबकि आप लोग मुझे कोई टारगेट नहीं देते हो कि हाँ चांदनी तुम 4 घंटा करना, 5 घंटा करना। मैं मगर ऑल टाइम देती हूँ, जब तक सोती नहीं हूँ, जब तक मैं मोदी केयर को पूरा टाइम देती हूँ। जब आज मोदी केयर मुझे भी दिया है, ये बात है। तो ये चीज देखो, जैसे कि मैं टीम को बताना चाहूंगी कि चांदनी जी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नया शहर, चांदनी जी की एक बेटी पैरालाइज, और पैरालाइज है, 9 साल की है, सारे काम करने पड़ते हो। ऐसी बात नहीं है, वो अपने काम खुद करती होगी। कोई नहीं करने वाले, हस्बैंड वाइफ बच्चे बस, कोई करने वाले बच्ची तो सारे काम खुद करती होंगी, घर के सारे काम खुद करती हैं, बड़ा बच्चा है उसको भी मैनेज करती होंगी, और घर के सारे काम खुद करते हुए, बच्ची के सारे काम खुद करते हुए बिजनेस कर रही है प्रॉपर तरीके से, और ग्रोथ आपने देख ही ली है कुछ ही टाइम में। अभी आपको 1 ईयर कम्प्लीट नहीं हुआ ना? नहीं मैम, नहीं 1 ईयर हो गई है, सफायर बनी हुई 1 ईयर हो गया है, 1 साल बिल्कुल मेरी है, लेकिन ईडी क्वालिफाइड कर लिया है। मैं चांदनी जी को जानती हूँ ना पर्सनली, मैं पूछती भी रहती हूँ, चांदनी से बात भी करती रहती हूँ, तो सबसे ईडी बन गई हूँ। हाँ, जिस लाइन से चांदनी बिलोंग करती है, मेहनत लगी मैम, मेहनत बहुत करी है, और अभी और करना। अभी भी मैं इतना कमा ली हूँ, पर सुकून नहीं है। सुकून मुझे जब मिलेगा जब मैं लाखों के ऊपर जाऊंगी, और मेरी टीम को भी मैं ले जाऊंगी, जिन्हें मैं लेके आई हूँ उन्हें भी तो मैं कमाना देखना चाहती हूँ। सब भी नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा, तब ये लगेगा और कमा लो, मुझे पता है ना। बिल्कुल हाँ, सुकून नहीं मिलती है, ये बात है। बट आई 7 लाख 10 लाख, जबकि मैं उन पैसों को ज्यादा यूज भी नहीं करती हूँ, कहाँ खर्च करूँ इतने सारे पैसे? कहाँ खर्च करूँ, सही बात है। नहीं मैम, मुझे तो करना है, मेरे बढ़ाने में लगी पड़ी हूँ, बढ़ाने में लगी पड़ी हूँ। मुझे मेरा बैक सपोर्ट चाहिए, ताकि मेरे जाने के बाद तो वो तो ऑब्वियसली मोदी क्या देंगे, बट बहुत जरूरी है। अपना जो नाम मेरा था, एक टाइम था कि नाम था, वो नाम सारे डूब गए, अब वो नाम मेरा दोबारा से उठ रहा है, ये चीज अच्छा लग रहा है। वो सारे नाम मेरे जो डूबे थे वापस से उठ रहे हैं। अच्छी बात है चांदनी, बहुत बढ़िया लगा। तो चांदनी अभी 2:18 हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी। मैम आपके जो माइंड में आया इसे ऑनलाइन निकालने का, मैम ये तो मैं ऊपर वाला से बोलती हूँ कि ऐसा जीनियस प्लान सिर्फ आपके दिमाग में, जैसा आपका नाम है लवली, उस तरह से अपने बिजनेस को भी इतने प्यार से संभाल के रखा है, बनाया इतना अच्छा सिस्टम दिए। आपके पास मैं 1 साल में पहुंच गई, जो मेरा सपना था। जब मैं आई थी
मैं सोचती थी कभी मैं लवली मैम से काश बात कर लेती, थोड़ा एडवाइस ले लेती, और अब मेरी काबिलियत है और आपका सपोर्ट है कि मैं आज आपसे टच में हूँ। ये बस ऐसी मैं बात आपको नहीं, बना हमने शुरू से ही जब तुमने एंट्री की थी ना, तब से ही मैंने पूरा अपडेट रखा था। वो जो सोनी है बात करती रहती थी, अपडेट लेती रहती थी कि चांदनी कैसा काम कर रही है। मेरा भी मैं भी डेस्कटॉप में, मतलब हाँ मैं डेस्कटॉप में घुस के काम करती हूँ। मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग है ना सिर्फ ऊपर ऊपर काम मत किया करो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। गहराई में घुस के काम करना है, गहराई में आपको अपडेट लेते रहना है, और जो भी आपको गहराई में कोई डायमंड दिख जाता है ना, आप ये मत सोचो इसको तो ये हैंडल करेगी, आप खुद उसके टच में जाओ। और अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कि आप बच्चे को कोई चीज हासिल करके आती है ट्यूशन वगैरह से, पढ़ के आते हैं, मार्क्स अच्छा आता है तो खुशी मिलती है ना, तो वैसे ही जैसे कि मेरे मेंबर्स कुछ टाइटल अचीव करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं इसको लेके आई थी, ये बन गई, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो मच अमीषा मैम का भी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो भी मैं सीखी हूँ उनसे सीखी हूँ। और सोनी मैम तो मेरी है ही बहुत प्यारी भाई, वो तो बिजनेस की माँ है मेरी, बोला जाए तो जन्मदाता माँ है मेरी, वो है मैम, ये बिजनेस को जन्म देने वाली। चलिए अभी हमें मीटिंग वर्क करनी होगी, है ना? ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल मेंबर्स, मेरे जितने भी डाउनलाइन है आप सभी अच्छे से काम करो, जैसे आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखो ये मीटिंग आपको बस एक दिखाया गया है इसलिए, ठीक है, अब कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, आप बस अपने ड्रीम्स को और अपने घर वाले को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आइए और सपोर्ट से बड़ा कर दोगे, जो नाम आपको मिल जाएगा ना आप समझ नहीं सकते हो, वो फीलिंग, आपका खुद का कमाया हुआ पैसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक रियल प्लेटफॉर्म है, आप लोग प्लीज इसे अच्छे से कीजिए और बिजनेस के तरीके से कीजिए, कुछ अलग तरीका, अपना दिमाग मत लड़ाइए, जब भी आप सक्सेस होंगे। मेरी टीम की मेंबर्स क्यों ग्रोथ कर रही है, मेरी बिजनेस ऊपर जा रही है, क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाते, मैंने जो बोल दी वो कर ली और करती है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मेंबर्स है। ओके मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज इस लायक बना दिया। तो मेंबर्स, आपने हमारी दो हाउसवाइफ, दो होममेकर्स की स्टोरी देखी और दोनों ही बहुत इंस्पायरिंग थी। आपको लगा ना, अब फील हो रहा है कि जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। इनके जितने चैलेंज थोड़ी हैं आपकी लाइफ में, जितने चैलेंज इन्होंने फेस किए हैं। एक ने फाइनेंशियली इश्यूज है, पैरालाइज बच्ची है घर में, ठीक है, फिर भी बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कर लिया। एक गांव से बिलोंग करती है, खुद की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि चल फिर नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में एंट्री की। 15 से 16 लोगों का परिवार, गांव वाला माहौल, फिर भी बिजनेस कर लिया। ठीक है ना? तो जो करना चाहे वो कर सकता है, और जो बहाने बनाना चाहे वो बहाने बना सकता है। ठीक है? तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक देखो, आपके पास में क्या एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मोदी केयर नहीं ना, तो आपकी लाइफ में फिर बैठ के सोचते रहना कि पैसा कहाँ से कमाऊं, क्या करूं। क्योंकि आप लोग भी इस चीज को जानते हो, मैं भी इस चीज को जानती हूँ कि अगर हम मोदी केयर को साइड कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब पैसा किधर से आएगा तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है पैसा कमाने का, कोई भी रास्ता नहीं दिखता। मैंने भी सैकड़ों काम किए हैं, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रखी है, मैंने जुम्बा क्लास चला रखा है, मैंने खूब सारे काम कर रखे हैं। लेकिन जब मैं उस टाइम में बैठ के सोचती थी ना कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मैं जो हमारी भारत की जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ भी सोचता नहीं था कि कैसे करूंगी। सिर्फ एक ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म जब मेरी लाइफ में आया ना, इस मोदी केयर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी हेल्प से बहुत कुछ कर लिया, वो भी घर बैठे बहुत कुछ कर लिया। कार ले ली, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अच्छा खासा रेस्पेक्ट कमा लिया, पूरी इंडिया में लोग जानते हैं, और बहुत सारी महिलाओं की हेल्प कर पाई, है ना, बहुत सारी फीमेल्स को सपोर्ट कर पाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में। खुद को तो बनाया ही बनाया, सपोर्ट भी कर पाई। लेकिन अगर मोदी के को हटा दिया जाए तो अब क्या, जीरो, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, खुद की नहीं कर सकते, किसी और की क्या करेंगे? अगर मोदी केयर को हटा दो तो खुद की नहीं कर सकते, किसी और की सपोर्ट क्या करेंगे, किसी और की हेल्प क्या करेंगे? तो मोदी केयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट। अगर मोदी केयर आपके पास है ना, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी लाइफ को बिल्कुल घुमा सकते हो, बिल्कुल यहाँ से अपनी लाइफ को घुमा के यहाँ पहुंचा सकते हो। लग्जरी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो,
लग्जरी कार आप ले सकते हो, लग्जरी घर आप ले सकते हो, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य आप दे सकते हो, हर तरह की लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, जो भी जीना चाहो। अगर अपॉर्चुनिटी है तो सब कुछ कर सकते हो। और अगर ये मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आपने नहीं समझी, इसकी वैल्यू आपने नहीं समझी, इसको यूं ही समझ लिया, तो फिर आप अपनी लाइफ में रोटी बेलने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नहीं, इससे शानदार प्लेटफॉर्म है नहीं। ठीक है ना? तो चलिए फिर हम भी चलते हैं, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो रहा है। और आप सबसे मैं यही कहूंगी, आपके हाथ में एक जादुई चिराग लग गया है, ये वाला चिराग है मोदी केयर। मोदी केयर ये वाला चिराग है, ठीक है ना? पहले फिल्म में क्या होता था, वो इसको घिसता था, इसके अंदर से जिन निकलता था और आपकी 3 विश पूरी कर देता था। अब ये मोदी केयर एक ऐसा चिराग है जिसमें अगर आप काम करते हो प्रॉपर तरीके से, मतलब यूजर बनते हो, लीड जनरेट करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, फॉलो अप करते हो, मीटिंग्स करते हो, यानी कि कुल मिला के मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो यूजर बनते हो और टीम बिल्ड करते हो, यूजर बनते हो, टीम बिल्ड करते हो। ठीक है? तो अगर बस ये 2 काम करते हो इस मोदी केयर जैसे चिराग के साथ में, तो क्या होता है, आपकी 3 विश पूरी नहीं होंगी, आपकी अनलिमिटेड विश पूरी होंगी, अनलिमिटेड विश। तो मोदी केयर एक ऐसा चिराग है जो आपको मिल गया है और जो आपकी अनलिमिटेड विश पूरी करेगा। ठीक है? तो उसका यूज करो, मोदी केयर जैसे चिराग का अच्छे से इस्तेमाल करो और अपना भविष्य बेहतर बनाओ। ठीक है? ये आपकी अनलिमिटेड विश पूरी करेगा, मोदी केयर ऐसा चिराग है। ठीक है? वो वाला चिराग तो पता नहीं, फिल्म में ही देखा, रियल लाइफ में तो आज तक मुझे मिला ही नहीं कि मैं उसको घिसूं और 3 विश पूरी हो जाए मेरी। लेकिन मोदी केयर चिराग मुझे रियल लाइफ में मिला और मेरी मल्टीपल विशेस पूरी हो रही हूँ, अभी भी पूरी होती जा रही हूँ, और विशेस मेरी बढ़ती जा रही है, पूरी होती जा रही है, मतलब लाइफ कंप्लीटली सेट है। ठीक है? तो चलिए अभी हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं, है ना? मेरे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी भी हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं और आप फीडबैक जरूर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है? सो बाय बाय ऑल।